आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हैदराबाद के सबसे ज्यादा भूतिया साइंस कॉलेज की कहानी के बारे में कि कैसे ये कॉलेज आज भूतिया बनकर रह गया है और भारत सरकार ने क्यों इस कॉलेज को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टीचिंग थ्रेड्स को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो हम बात करने जा रहे हैं खैरताबाद साइंस कॉलेज की, जो कि किसी समय में पूरे भारत के सबसे मशहूर साइंस कॉलेजों में से एक था। बहुत दूर दूर से इस कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। पूरी चहल पहल रहती थी इस कॉलेज में। एक दिन की बात है, बच्चे रोज की तरह अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और टीचर्स उनको पढ़ा रहे थे। उसी कॉलेज के एक क्लासरूम में एक दीवार थोड़ी पुरानी होने की वजह से उसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा टूट कर नीचे गिर गया। तभी जो उस क्लास में कुछ शरारती बच्चे थे वे उठकर चिल्लाने लगे कि कॉलेज की बिल्डिंग गिरने वाली है, सभी यहां से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। तो उनकी बातों में आकर बाकी के जो बच्चे थे, कुछ तो मस्ती में और कुछ डर के कारण चिल्लाते हुए क्लासरूम से बाहर भागने लगे और देखते ही देखते पूरे कॉलेज में भगदड़ मच गई। सभी बच्चे भागकर कॉलेज के बाहर एक खुले मैदान में आ गए, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, वह वैसे की वैसे ही खड़ी रही। तभी टीचर्स ने बच्चों को समझाया कि देखो, ये तो किसी ने वैसे ही अफवाह फैला दी थी कि कॉलेज की बिल्डिंग गिरने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, वह सिर्फ पुरानी दीवार के ऊपर से कुछ टुकड़ा नीचे गिर गया था। लेकिन बच्चों के मन में अब डर फैल चुका था। बच्चे बोले कि नहीं, हम कैसे मान लें कि बस दीवार का छोटा सा टुकड़ा गिरा और नुकसान नहीं हुआ। कल को अगर कहीं दूसरी दीवारों से भी ऐसा मलबा किसी के ऊपर गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बच्चों की यह बात भी एकदम सही थी। तो उस दिन कॉलेज की मैनेजमेंट ने बच्चों के जोर देने पर एक फैसला लिया कि एक काम करते हैं, 10 दिन के लिए कॉलेज बंद कर देते हैं और इसकी अच्छे से मरम्मत करवाते हैं, और मरम्मत होने के बाद फिर दोबारा से कॉलेज में क्लासेस शुरू करवा देंगे। ये सुनकर तो बच्चे खुश हो गए और सभी अपने अपने घर चले गए। अब कॉलेज तो पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन कॉलेज वालों के एक बात ध्यान में नहीं रही। वो ये थी कि उसी दिन कॉलेज की बायोलॉजी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कुछ मृत शरीरों को लाया गया था। अब कॉलेज बंद हो जाने की वजह से वे मृत शरीर उसी लैब में पड़े रह गए और किसी का उस तरफ ध्यान नहीं गया। और फिर कॉलेज बंद होने के 2 दिन बाद उसकी मरम्मत करने के लिए मजदूर वहां पहुंच गए और वे उसकी मरम्मत करने में जुट गए। तभी कुछ समय बाद उनमें से एक मजदूर ने अचानक से कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। वो सभी हैरान होकर उसके पास पहुंचे और तभी एक और मजदूर के चिल्लाने की आवाज आई और उसने देखा कि एक लाश अपने आप चल रही थी। वहां मौजूद सभी मजदूर ये सब देखकर डर गए और वहां से भागने लगे। कॉलेज के बाहर जाकर उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि अंदर मुर्दे चल रहे हैं। शाम होते होते यह बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। अब लोगों ने कुछ बातें अपनी तरफ से भी बनाकर आगे फैला दी कि वहां पर मृत शरीरों के साथ साथ जो कंकाल भी रखे हुए थे वे भी चल रहे थे। कॉलेज की मैनेजमेंट ने सोचा कि इससे बच्चों में और भी डर फैल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज को मरम्मत के चलते कुछ दिन और बंद कर देते हैं। और ऐसे करते करते उन्होंने जितनी कॉलेज की मरम्मत इस खौफनाक हादसे से पहले हुई थी, उतनी मरम्मत के साथ ही कॉलेज 20 दिन बाद दोबारा से खोल दिया। कुछ बच्चे डर की वजह से अभी भी कॉलेज नहीं आ रहे थे और बाकी के बच्चे जो कॉलेज में आ रहे थे उन्हें कॉलेज में अजीब सा डर महसूस होने लगा। जब बच्चे वॉशरूम में अकेले होते या कॉलेज में कहीं पर भी अकेले होते तो उन्हें लगता कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, या कभी उन्हें कोई ना कोई साया दिखाई देता। रोजाना किसी न किसी बच्चे के साथ अजीब से किस्से होने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे कॉलेज में और साथ ही साथ इलाके के लोगों में फैलने लगी और कॉलेज में आने से अब और भी बच्चे डरने लगे। आए दिन बच्चों को और वहां पर मौजूद बाकी स्टाफ को भी वहां पर अजीब किस्म के डरावने साए दिखने लगे। यह डर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सभी ने कॉलेज आना छोड़ दिया और देखते ही देखते कॉलेज मैनेजमेंट ने कॉलेज को फिर से बंद कर दिया। अब कॉलेज पूरी तरह से वीरान और सुनसान हो गया। कॉलेज काफी समय से बंद होने के कारण वह आसपास के नशेड़ी लोगों के लिए एक खुफिया अड्डा बनकर रह गया, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। ऐसे बुरे लोग रात को वहां पर खूब नशा करते और बुरे काम करने लगे। जब यह बात कॉलेज की मैनेजमेंट को पता चली तो उन्होंने सोचा कि यह तो हमारे कॉलेज के लिए बेइज्जती वाली बात है। विद्या का मंदिर माने जाने वाले हमारे कॉलेज की इज्जत तो ये बुरे लोग मिट्टी में मिला रहे हैं। तो उन्होंने फैसला लिया कि हम कॉलेज के बाहर नाइट ड्यूटी के लिए एक चौकीदार को बैठा देते हैं, जिससे वहां पर आने वाले लोगों के बीच में डर बना रहेगा और वहां पर कम से कम रात में कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि दिन में तो फिर भी कॉलेज के बाहर थोड़ी बहुत चहल पहल रहती ही है। तो एक चौकीदार को उन्होंने काम पर रख लिया। आज वॉचमैन की ड्यूटी का पहला दिन था।
वह रात को कॉलेज के गेट के बाहर अपनी कुर्सी लगाए बैठा था। अचानक ही उसको कॉलेज के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई दर्द की वजह से चिल्ला रहा हो। वॉचमैन को लगा कि कोई कॉलेज के अंदर किसी और साइड से घुस गया है शायद, तो वह अपना डंडा लेकर कॉलेज के अंदर गया। जैसे ही वह कॉलेज के मुख्य गेट से अंदर कॉलेज की बिल्डिंग के पास पहुंचा, उसे कॉलेज के अंदर कंकाल भागते हुए दिखाई दिए और बहुत ही डरावने साए भी। ये सब देखकर वॉचमैन बहुत डर गया और चिल्लाते हुए वहां से भागकर कॉलेज के बाहर आ गया और अपनी ड्यूटी बीच में ही छोड़कर वह अपने घर वापस चला गया। दूसरे दिन उसने कॉलेज की मैनेजमेंट को रात के हादसे के बारे में बताया और वहां पर काम करने से मना कर दिया। तो वहां के इंचार्ज ने उसे बताया कि ये सब तेरा वहम है, तूने बाहर के लोगों से सुना होगा इस कॉलेज के बारे में, इसीलिए वो बातें तेरे मन में बैठ गई हैं और तू ऐसी बातें कर रहा है। अगर तू वहां पे अपनी ड्यूटी करेगा तो हम तुझे और भी ज्यादा सैलरी दे देंगे। ज्यादा सैलरी की बात सुनकर वॉचमैन ने सोचा कि परिवार की रोजी रोटी का भी सवाल है और इतनी ज्यादा सैलरी कहीं नहीं मिलेगी। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे करके ये नौकरी कर ही लूंगा। उसने सोचा कि हो सकता है किसी दूसरी तरफ से दीवार के ऊपर से नशेड़ी लोग आए होंगे और जो कंकाल उसने देखे हों वह उसका वहम ही हो सकता है, क्योंकि उसने पहले ही इस कॉलेज के बारे में सभी बातें सुन रखी थीं। ये सब सोचकर वॉचमैन अगली रात भी ड्यूटी पर गया, लेकिन फिर वापस नहीं लौट पाया। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। जब मैनेजमेंट वालों ने उसे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। और कॉलेज में सभी ठीक तो है, यह देखने के लिए जब वह कॉलेज में पहुंचे तो काफी ढूंढने के बाद वॉचमैन की लाश आधी जली हुई कॉलेज के अंदर ही पाई गई। उसकी मृत्यु की जांच हुई और पुलिस ने उसके मामले की तकनीकी जांच भी की, लेकिन किसी को यह पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत आखिरकार कैसे हुई। आज तक उसकी मौत का सच किसी को पता नहीं चल पाया। फिर इस हादसे के कुछ दिन बाद ही कॉलेज के पास से रात को गुजरने वाले लोग ये दावा करने लगे कि उन्हें उसी वॉचमैन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो 2 दिन से वहां पर ड्यूटी करते हुए मर गया था। कई लोग यह बोलने लगे कि रात को जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो वही वॉचमैन उन्हें सीटी बजाकर बुलाने की कोशिश करता है, और कुछ लोगों को वह आधा जला हुआ वॉचमैन कॉलेज के अंदर चलते हुए भी दिखाई देता है। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि रात के समय कॉलेज के अंदर से बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे कोई सुन ले तो उसी समय डर के मारे बेहोश हो सकता है। और अब उस कॉलेज में सभी ने ही जाना बंद कर दिया और वह कॉलेज बस एक खंडर बनकर रह गया, और आज इस कॉलेज में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। कुछ जिज्ञासु लोग कॉलेज का सच जानने के लिए और कुछ मस्ती करने के लिए कॉलेज के अंदर रात के वक्त गए, लेकिन वे सही सलामत अपने घर वापस नहीं लौट सके। कुछ अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठे और कुछ गायब हो गए और कुछ की लाशें ही मिली वहां से। आज भी बहुत कम ही लोग होंगे जो वहां जाने की हिम्मत करते होंगे और सही सलामत लौटकर वापस आए होंगे। ये थी खैराताबाद के भूतिया कॉलेज की कहानी। आप नीचे अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वह कॉलेज सच में भूतिया है या फिर सिर्फ लोगों की अफवाहों का शिकार होकर ही बंद हो गया। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।